चैनल प्रिपरेशन क्लासेस में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स यानी कि IPRC में दोस्तों नई वैकेंसी जारी हो चुकी है इसरो के तहत। तो ये नई वैकेंसी किस किस पदों पे है? टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन, ड्राइवर और फायरमैन के पदों के लिए ये भर्ती आ चुकी है। लास्ट डेट दोस्तों इसकी अप्लाई करने की 24 अप्रैल रखी गई है। 10th ITI डिप्लोमा अगर आप लोग होल्डर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। पूरा फुल नोटिफिकेशन हम देखते हैं दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो के साथ। जो लोग चैनल पर नए हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये रहा पूरा इसरो का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर IPRC RMT 2023-01, तो 26/3/2023 को ये दोस्तों पब्लिश किया गया था। मैं पूरा नोटिफिकेशन आपको डिटेल में बताता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, पहली जो आपकी पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट है मैकेनिकल के लिए। आपकी क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर या प्रोडक्शन इंजीनियर से होना चाहिए। टोटल पोस्ट इसमें 15 रखी गई हैं। UR की 9, SC की 3, OBC की 2 और EWS की, ठीक है ना। फिर दूसरी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, ठीक है ना। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। तीसरी पोस्ट है दोस्तों, इसका पोस्ट कोड भी दिया गया है 001, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से होना चाहिए। कुल दोस्तों पद यहाँ पर एक है। तीसरी पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस के लिए। तो टोटल एक पोस्ट है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। दूसरी अगली पोस्ट है दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए। कुल 3 पोस्ट हैं। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर्स होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। अगली पोस्ट है टेक्नीशियन B, वो भी फिटर ट्रेड के लिए। तो आपको जो है वो या 10th पास होना चाहिए और ITI फिटर ट्रेड से होना चाहिए और NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए IT। अगली पोस्ट है दोस्तों टेक्नीशियन B इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इसकी कुल 3 पोस्ट हैं। आपको 10th पास होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से ITI पास होना चाहिए, वो भी NCVT का, ठीक है ना। अगला दोस्तों पोस्ट है टेक्नीशियन B वेल्डर के लिए। तो वही इसमें 3 पोस्ट हैं। आपको ITI पास होना चाहिए और साथ में दोस्तों यहाँ पर वेल्डर ट्रेड से NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर है टेक्नीशियन B रेफ्रिजरेशन एंड AC, ठीक है ना। तो इसमें भी आपके पास 10th होना चाहिए और ITI होना चाहिए इसी ट्रेड के साथ, ठीक है ना। अगली पोस्ट है दोस्तों टेक्नीशियन B इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो वही 10th प्लस ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। अगली है टेक्नीशियन B प्लम्बर के लिए। तो यहाँ पर कुल एक पोस्ट है और ITI के साथ दोस्तों 10th पास होना चाहिए प्लम्बर ट्रेड से, ठीक है ना। ड्राफ्ट्समैन सिविल की अगली पोस्ट है दोस्तों, तो उसमें कुल एक पोस्ट है। 10th के साथ आपके पास ITI ड्राफ्ट्समैन का जो है वो NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगली पोस्ट है हैवी ड्राइवर A, ठीक है ना। तो इसकी कुल 5 पोस्ट है। यहाँ पर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास दोस्तों यहाँ पर 10th पास होना चाहिए, आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है ना। और मोस्ट प्रोसेस पब्लिक सर्विस बैंड होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली जो है वो 5 साल का कम से कम यहाँ पर जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 साल का HBD यानी यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। अगली बात मैं अगर कहूँ दोस्तों लाइट व्हीकल ड्राइवर यानी कि जो छोटे वाहन होते हैं, इसके कुछ दो पोस्ट हैं। इस 10th के साथ दोस्तों आपके पास लाइट वैलिड जो है व्हीकल जो है ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है ना। और आपका इसमें दोस्तों 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है ना। फायरमैन के पद के लिए कुछ एक पोस्ट है। 10th के साथ दोस्तों आपकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए और उसमें दोस्तों एक मेडिकल प्रीलिमिनरी मेडिकल सर्टिफिकेट की भी लगेगा। वीडियो मैंने इसके ऊपर बना दिया है, तो आप लोग वो जाकर देख सकते हैं। बात करूँ तो महत्वपूर्ण शर्तें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों आप लोग 24 अप्रैल 2023 तक जो है वो आवेदन इसमें कर सकते हैं। ये पद अस्थायी है किंतु अनिश्चित काल तक ये बने रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी परमानेंट जॉब है, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करूँ दोस्तों जो आपके हैवी ड्राइवर वाली जो पोस्ट है दोस्तों, उसमें आपके पास लाइसेंस का जो है वो अनुभव होना चाहिए। जो अनुभव है वो आपका लाइसेंस प्राप्त करने की बात का होना चाहिए, ठीक है ना, लिखित रूप में। अगली जो बात है वो फायरमैन के पदों के लिए है। तो फायरमैन के पदों के लिए आपको जो फिजिकल है उसकी रिक्वायरमेंट मांगी गई है और एक जो PME सर्टिफिकेट है, इस पर मैंने वीडियो बना दिया, आप प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा। तो PME सर्टिफिकेट अपलोड करने से 6 महीने तक जो है वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है ना। अगली दोस्तों फायरमैन पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये वाली है कि आपकी जो हाइट है वो 165 होनी चाहिए सामान्य श्रेणी के साथ। वजन है आपका बॉडी मास इंडेक्स है, पूरा का कमर से अनुपात, ये सब कुछ दोस्तों फिजिकल रिक्वायरमेंट है। इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया, आप लोग प्ले लिस्ट
जो है वो देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे मैं बात करूँ कि आपको इसी केवल फायरमैन पोस्ट के लिए है ये सब। तो आपके पास कोई भी सबको सामान नहीं होना चाहिए, कोई भी आपके पास रोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब आप फायरमैन के पद के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। अगली बात है ये सारी पोस्ट के लिए है कि आप किसी भी इसमें से कोई भी एक जो है वो बीमारी है तो आप दोस्तों बिल्कुल जो है अनफिट पाए जाओगे, ठीक है ना, इस पोस्ट के लिए। आगे अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर ये देखिए आयु सीमा। तो आयु सीमा न्यूनतम आपकी 18 साल है। फायरमैन पद के लिए 25 साल रखी गई है, लेकिन अदर सारी पोस्ट के लिए मैक्सिमम जो एज है वो 35 साल रखी गई है। SC/ST के लिए 5 साल की छूट मिलेगी और OBC कैंडिडेट को 3 साल की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। आगे अगर मैं बात करूँ कि आपकी सैलरी क्या रहेगी, तो आपकी जो टेक्निकल असिस्टेंट की जो वो है वो लेवल 7 की पोस्ट है, तो इसकी आपकी प्रारंभिक जो आपकी वेतन रहेगी वो 44,900 रहेगी। अगली जो पोस्ट है वो टेक्नीशियन बी या ड्राफ्ट्समैन की है, तो लेवल 3 की है पोस्ट है। 21,700 आपकी जो है वो बेसिक सैलरी रहेगी। अगली पोस्ट है फायरमैन ए और आपकी ड्राइवर की, तो लेवल 2 की ये पोस्ट है। 19,900 आपकी बेसिक पे रहेगी। और इसके अलावा दोस्तों बेसिक पे के अलावा कुछ यहाँ पर भत्ते भी मिलेंगे, तो वो यहाँ पर बताया गया है, आप लोग आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं चयन का तरीका क्या रहेगा। तो आपके जो दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है ना, टेक्नीशियन भी और ड्राफ्ट्समैन का जो पद है उसके लिए आपकी लिखित परीक्षा होगी और कौशल परीक्षा होगी, वो भी पाठ्यक्रम के आधार पर। जैसे आपने दोस्तों ड्राफ्ट्समैन के पद पर आवेदन किया है तो पहले तो आपकी एक लिखित परीक्षा होगी, ठीक है ना। तो लिखित परीक्षा में क्या है, आपके वही मैथ रीजनिंग वगैरह से ये सब क्वेश्चन आएंगे, उसमें पास होने के बाद कौशल परीक्षा देनी पड़ेगी। ये हो सकता है आपका CBT भी हो सकता है। तो आपके उसमें जो आपकी ट्रेड है सिविल से ड्राफ्ट्समैन की, केवल उसी के क्वेश्चन आएंगे, तो आपकी उस पर हो गया। अगली है ड्राइवर की, तो इसमें भी दोस्तों आपकी लिखित परीक्षा होगी, फिर आपकी कौशल परीक्षा यानी कि चालन परीक्षा, मतलब आपसे जो है वो वाहन चलवाए जाएंगे, ठीक है। फायरमैन की जो पोस्ट है सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, उसमें पास होने के बाद आपकी कौशल परीक्षा यानी कि आपका जो फिजिकल है, जैसे दौड़ वगैरह, रनिंग हो गई, ऊँची कूद वगैरह, तो वो होगी। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें, अंतिम चयन जो है वो लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर किया जाएगा, ठीक है ना। मतलब इंटरव्यू वगैरह या कुछ भी हुआ दोस्तों, आपकी जो साथ PET वगैरह है तो उसमें कोई अंक नहीं मिलेंगे, वो केवल क्वालिफाई नेचर के रहेंगे, ठीक है ना। आगे अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो यहाँ पर लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम क्या है। तो दोस्तों जो आपकी टेक्निकल असिस्टेंट है और टेक्नीशियन है और ड्राफ्ट्समैन है, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपके 80 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जो 1.5 घंटे का यहाँ पर पेपर होगा, ठीक है ना। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 जो है वो यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है। और कम से कम आवेदक को मिनिमम जो मार्क्स हैं वो 80 में से 32 मार्क्स लाने होंगे, तभी वो पास माने जाएंगे। ये न्यूनतम मार्क्स हैं, ठीक है ना। आगे अगर मैं बात करूँ दोस्तों फायरमैन पद के लिए यहाँ पर लिखित पाठ्यक्रम ये बताया गया है यहाँ पर कि आपके जो है वो फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और दोस्तों मैथ से, ठीक है ना। और इंग्लिश मैं यहाँ पर बता देता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है ना। इसके अलावा इंग्लिश और दोस्तों GK, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। आगे अगर मैं बात करूँ तो इसमें फायरमैन के पद के लिए 100 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, वो भी 2 घंटे का आपका क्वेश्चन रहेगा। 1/4 आपकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है ना। और कम से कम आपको मिनिमम 50% अंक तो प्राप्त करने ही होंगे, ठीक है, तभी आप पास माने जाओगे। आगे अगर मैं बात करूँ कि जो हैवी ड्राइवर है और लाइट ड्राइवर है उसके लिए यहाँ पर सिलेबस क्या है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा सिलेबस यहाँ पर बता दिया गया है कि आपके सबसे पहले तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 से क्वेश्चन आएंगे। दूसरा दोस्तों है कक्षा 8वीं से 8वीं की जो इंग्लिश है वहाँ तक की आएगी। फिर कक्षा 10 तक की मैथ आएगी। और दोस्तों यहाँ पर GK आपकी ये रहने वाली है कि आपकी जनरल अवेयरनेस, जानी मानी हस्तियाँ, ठीक है ना, राज्य और राजधानियाँ और भारत में भूगोल, इनसे क्वेश्चन आएंगे। इसके दोस्तों कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है ना। आगे मैं बात करूं कि कौशल परीक्षा का कार्यक्रम क्या रहेगा, तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन और ड्राफ्ट्समैन का जो यहाँ पर पेपर होगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कौशल परीक्षा होगी। तो कौशल परीक्षा 100 अंकों की आयोजित की जाएगी और जिसमें भी 50% आपके मार्क्स आने चाहिए, लेकिन फाइनल मेरिट में वो जुड़ेंगे नहीं आपके, ठीक है ना। और टेक्नीशियन में दोस्तों आपके 100 में से 40 अंक, मतलब जो आरक्षित श्रेणी के यानी कि SC ST OBC वाले हैं उनको 40% अंक लाने होंगे, ठीक है ना। और दोस्तों जो लिखित परीक्षा में पास होंगे तो एक पद के लिए न्यूनतम 10 आवेदकों के साथ 1:5 के रेशियो में यहाँ पर बुलाया जाएगा, यानी कि एक पद के लिए 10 लोगों को बुलाया जाएगा। अगर एक वैकेंसी है तो कुल 50 लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना।
यहाँ से ही दोस्तों ड्राइवर के पद के लिए यहाँ पर 1:5 के रेशियो में वैकेंसी को बुलाया जाएगा। और इसकी जो आपकी परीक्षा है दोस्तों, इसमें कौशल परीक्षा में आपके मिनिमम 60% अंक जो है वो आने चाहिए। फायरमैन में भी दोस्तों यहाँ पर 1:50 के रेशियो में इसमें बुलाया जाएगा। सब में 1/5, इसमें 1/50 के रेशियो में बुलाया जाएगा। 2 चरणों में सारी परीक्षा होती है। मैंने भी डिटेल वीडियो बनाया है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर पूरा फिजिकल यहाँ पर दिया है केवल फायरमैन पद के लिए। तो ये 2 चरणों में होगा। चरण 1 में 1500 मीटर की दौड़ है और 800 मीटर की दौड़ है। फिर चरण 2 में वही रस्सी खून रहेगी है, आपको जो है वो रस्सी पे चढ़ना होगा, लंबी खून रहेगी और 100 मीटर की दौड़ रहेगी, ठीक है ना। आगे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, पूरा यहाँ पर सब कुछ बताया कि ऑनलाइन होगा सब कुछ, ठीक है। आवेदन ये देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रमाण पत्र अपलोड करना। तो आपको प्रमाण पत्र भी अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करने होंगे, वो आपको यहाँ पर 10th की सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, आधार कार्ड, ठीक है ना, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपके जो PWD कैंडिडेट है वो सर्टिफिकेट, यहाँ पर दोस्तों भूतपूर्व सैनिक के लिए वो वाला सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन का, और यहाँ पर NOC का सर्टिफिकेट अगर कहीं आप जॉब करते हो, बैंक की पासबुक, ठीक है ना। और बकाया अन्य पदों के लिए भी यही 200 सर्टिफिकेट लगेंगे। बस आपको क्या है कि यहाँ पर ड्राइवर वाले में अनुभव का सर्टिफिकेट में लगाना होगा और फायरमैन के पद के लिए आपको PME का चिकित्सा का सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो इनके लिए दोस्तों वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ आगे दोस्तों शहर का चुनाव। तो यहाँ पर दिया गया कि आप अपना CVT के लिए अपनी पसंद का शहर जो है वो यहाँ पर चुन सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको वहीं पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आप जो अपना एग्ज़ाम सेंटर है वो यहाँ पर आप अपनी पसंद से चुन सकते हैं। आवेदन शुल्क क्या रहेगा, तो यहाँ पर दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट की 750 रुपये फीस और अन्य सभी पोस्ट के लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे और कोई डिटेल दोस्तों इंपॉर्टेंट होती है तो आप कमेंट में जो है वो पूछ लीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। तो यहाँ पर और तो मुझे ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और कोई जानकारी हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। थैंक यू।